Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to you our YouTube channel Let's Learn with Sai. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आज हमने लाए हैं। ये एमसीक्यू जो है वो 2016 में जो 2016 में क्वेश्चन पेपर हुआ था उस क्वेश्चन पेपर से जो है वो उठाए गए हैं। एज इट इज़ इसमें कोई चेंजिंग मैंने नहीं की है। तो ये वही क्वेश्चन है जो 2016 के पेपर में कांस्टेबल के पेपर में पूछे गए। एमसीक्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है हमारी अप्रोच क्या रहती है, एक एमसीक्यू जो है हम डिस्कस करते हैं उसके साथ जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। एक क्वेश्चन के साथ यानी 4-5 क्वेश्चन जो है वो मिनिमम 4-5 क्वेश्चन जो है वो आप हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 1, हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। जो सारे जहां से अच्छा फेमस सॉन्ग है ये किसने कंपोज किया था? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन बी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। जो सारे जहां से अच्छा सॉन्ग है ये किसने कंपोज किया था? डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने जो है ये इसको कंपोज किया था। उसके बाद ऑप्शन डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कौन सा सॉन्ग जो है वो कंपोज किया था? इन्होंने किया था जी जन गण मन जो है वो, जन गण मन जो है वो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसको कंपोज किया था, जन गण मन। देन उसके बाद ऑप्शन सी में है बंकिम चंद्र चटर्जी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इन्होंने क्या किया था जी? इन्होंने एक इनका एक वर्क है जिसका नाम क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ जो है इनका एक वर्क है। ये इन्होंने जो है वो कब पब्लिश किया था? ये इन्होंने जी ये पब्लिश किया था 1882 के अंदर जो है वो 1882 में जो है आनंद मठ जो फेमस सॉन्ग फेमस बुक जो है आनंद मठ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की तरफ से जो है ये इसको कंपोज किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? जन गण मन को कंपोज किया और उसके बाद डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा जो है ये सॉन्ग जो है वो कंपोज किया। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है जी? हु इज नॉन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। जो इंडियन आर्म फोर्सेज है इसका सुप्रीम कमांडर किसके किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है किसका? इंडियन आर्म फोर्सेस का। और आर्मी डे जो है ये कब बनाया जाता है? आर्मी डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? आर्मी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। कब किया जाता है जी? 15 जैन को जो है ये आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है जी? इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। तो कौन से ईयर के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए में जी 1939, ऑप्शन बी में 1940, ऑप्शन सी में 1942, ऑप्शन डी में 1946। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन आंसर रहने वाला है वो है 1942। 8 अगस्त 8 अगस्त को 8 अगस्त को जो है और 1942 को जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये लॉन्च की गई थी। और इसको लॉन्च किसने किया था? एम के गांधी ने जो है इसको लॉन्च किया था। इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को किसने लॉन्च किया था जी? एम के गांधी ने। कब किया था जी? 8 अगस्त 1942 में जो है ये लॉन्च की गई थी गांधी जी के द्वारा। उसके बाद 1946 ऑप्शन डी में है 1946। इसमें क्या किया था जी? इसमें जी कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था इसमें 1942 में। देन उसके बाद ये 1940 है इसमें ऑप्शन बी में। तो इसमें क्या हुआ था जी? लाहौर सेशन हुआ था। क्या हुआ था जी? लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जो है वो 1942 में हुआ था। इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया है? 1940 में क्या हुआ था? लाहौर सेशन। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में, और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कैपिटल ऑफ मलेशिया इज। जो कैपिटल मलेशिया की कैपिटल है उसका क्या नाम है? ए बैंकॉक, बी कुआलालंपुर, सी अबू धाबी, डी दोहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मलेशिया की कैपिटल क्या है जी?
कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया की कैपिटल है। ऑप्शन ए में बैंकॉक है, ये किसकी है जी, ये है थाईलैंड की। थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है जी, बैंकॉक। अबू धाबी किसकी है जी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट की जो है ये अबू धाबी है। दोहा किसकी है जी, ये है कतर की। कतर की कैपिटल क्या है, दोहा। उसके बाद अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरेट की, कुआलालंपुर मलेशिया की, और बैंकॉक किसकी है, थाईलैंड की। डियर फ्रेंड्स, सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी, द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा होती है उसका टेन्योर, मेंबर जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका टेन्योर क्या रहता है। ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, ऑप्शन डी 6 ईयर्स। जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसका टेन्योर क्या रहता है, 6 ईयर का उसका टेन्योर रहता है। जो राज्यसभा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस, अपर हाउस बोलते हैं इसको, राज्यसभा को। और जो लोकसभा होती है, लोकसभा को क्या बोलते हैं जी हम, लोअर हाउस, लोअर हाउस। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि लोकसभा को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, ये लोअर हाउस से, और राज्यसभा को जो है वो अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आज़ाद हिंद फौज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आज़ाद हिंद फौज है, ये नीचे जो रूलर दिए गए हैं, इनके कौन से रूलर के साथ जो है वो, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ये है जी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या है, आज़ाद हिंद फौज जो है ये एसोसिएटेड है। और आज़ाद हिंद फौज जो है इसके बारे में आपको होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इसके रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज जो है वो, इसको फॉर्ड किसने किया था, इसको किया था जी रास बिहारी, रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इसको जो है क्या किया था, फाउंड किया था किसको, आज़ाद हिंद फौज को। और आज़ाद हिंद फौज को रास बिहारी बोस ने जो है वो कब किया था फाउंड, इसको किया था जी जून 13 1943, 1943 के अंदर जून 13 जून 1943 को जो है वो रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज को जो है वो फाउंड किया गया। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये एसोसिएटेड हैं किसके साथ, आज़ाद हिंद फौज के साथ। देन उसके बाद चलते हैं जी, ऑप्शन सी में दिया गया है भगत सिंह। जो भगत सिंह हैं, आपने 3 नाम याद रखने हैं, एक है जी भगत सिंह का, दूसरा है जी सुखदेव सिंह, और चौथा है जी, तीसरा है जी भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु, राजगुरु। ये क्या है जी, ये 3 पर्सन ऐसे पर्सन हैं जिनको जो है वो क्या किया गया था, फांसी दी गई थी। कब दी गई थी इनको, 1931 के अंदर, 21 मार्च जो है वो 1931 को जो है लाहौर कंस्पिरेसी केस में जो है इनको 21 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। कौन कौन से, भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को। ये क्वेश्चन भी जो है वो काफ़ी एग्जाम में जो है बना है। देन उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है जी, हु इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ जो है वो कौन एसोसिएटेड है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है जी ऑपरेशन फ्लड। इसका दूसरा नाम क्या है जी, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है वो इसका दूसरा नाम है, इसका व्हाइट रेवोल्यूशन का। और व्हाइट रेवोल्यूशन जो है इस को जो है वो कब लाया गया था, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये कब हुआ था, ये जनवरी 13 1970 को, 13 जनवरी 1970 को जो है व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो हुआ था। और व्हाइट रेवोल्यूशन का जो है वो क्या नाम, दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड जो है उसको कहा जाता है। और क्वेश्चन में दिया गया है जी व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ कौन एसोसिएटेड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है सी, वर्गीज क्यूरिन जो है ये एसोसिएटेड है किसके साथ जी, व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है जी स्वामी MS स्वामीनाथन। ये क्या है जी, ये है जी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो किसको कहा जाता है जी, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद वर्गीज क्यूरिन जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है। व्हाइट रेवोल्यूशन को जो क्या कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। जनवरी 13 जो है 1970 को जो है 1970 में जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन को आया था, इसको लाया गया था। और उसके बाद ऑप्शन बी में जो है JP नारायण। JP नारायण जो है ये किस नाम से जाने जाते हैं, जो JP नारायण है ये जाने जाते हैं जी लोक नायक के नाम से।
लोक नायक के नाम से जो है किसको जाना जाता है, जेपी नारायण को जो है वो जाना जाता है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में है द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज डैश परमानेंट मेंबर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस जो है, जो यूएन है, इसको क्रिएट कब किया गया जी। यूएन जो है इसको क्रिएट किया गया जी, इसको क्रिएट किया गया 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को 1945 को। 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में जो है वो यूएस को जो है वो क्या किया गया जी, इसको क्रिएट किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके सिक्योरिटी काउंसिल है परमानेंट, इसके मेंबर कितने हैं, सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है इसके परमानेंट कितने मेंबर, इसके जो टोटल मेंबर होते हैं यूएन के टोटल मेंबर कितने होते हैं जी, टोटल इसके मेंबर होते हैं जी 15 जो है टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर जो है इसके क्या होते हैं जी, ये परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं। और जो 10 मेंबर होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इसके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10, और 5 जो है क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ये है, बी है। परमानेंट मेंबर जो है वो 5 होते हैं और नॉन परमानेंट जो है 10 होते हैं। टोटल की अगर हम बात करें तो ये होते हैं जी 15 मेंबर इसके जो है वो टोटल जो है वो होते हैं, 10 परमानेंट, 10 जो है वो नॉन परमानेंट और 5 जो है वो परमानेंट होते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है इसके जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनका नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी कभार जो है दिया जाता है। फर्स्ट है जी हमारे पास चाइना, फर्स्ट क्या है जी हमारे पास चाइना। दूसरे नंबर पे क्या है जी फ्रांस, फ्रांस जो है वो क्या है दूसरे नंबर पे, फर्स्ट चाइना, दूसरे पे फ्रांस। क्या तीसरा क्या है जी हमारे पास, रशियन फेडरेशन, रशियन फेडरेशन जो है ये क्या है, रशियन फेडरेशन। चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन। और उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। क्या है, यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और फिफ्थ हमारे पास क्या है जी, फिफ्थ हमारे पास है यूएसए, फिफ्थ हमारे पास क्या है जी, यूएसए फिफ्थ। ये 5 जो है इसके टोटल मेंबर होते हैं, फर्स्ट चाइना, देन फ्रांस, देन रशियन फेडरेशन, देन फोर्थ नंबर पे है जी हमारे पास यूके एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, और 5 नंबर पे हमारे पास यूएसए। ये जो है टोटल 5 मेंबर हैं, ये परमानेंट जो है वो मेंबर होते हैं यूएन के अंदर। डियर फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो यूएन का हेड क्वार्टर है, यूएन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, यूएन का हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। ये आपके लिए क्वेश्चन है आज का, यूएन का हेडक्वार्टर जो आपने मुझे बताना है। सब्सक्राइब करें, लेट्स लर्न विद ताहिर को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो कंटेंट जो मैंने बनाया हुआ है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है तेलंगाना, तेलंगाना वाज कर्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट। जो तेलंगाना है कौन सी स्टेट से अलग की? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है इससे तेलंगाना को जो है वो कर्व्ड आउट किया गया, और कब किया गया? 2 जून को, 2 जून 2013 में, 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में जो है इसको किया गया था, तेलंगाना को कर्व्ड आउट किया गया था आंध्र प्रदेश स्टेट से। उसके बाद बिहार है, बिहार की कैपिटल क्या है जी? पटना। क्या है जी बिहार की कैपिटल? पटना। उसके बाद कर्नाटका है, कर्नाटका की क्या है? बेंगलुरु, बेंगलुरु। उसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप याद रखिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज। जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो कौन सी है? ऑप्शन ए जी वुलर लेक, ऑप्शन बी डल लेक, ऑप्शन सी मुनिसिपल लेक, ऑप्शन डी अंजार लेक। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए वुलर लेक। वुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये वुलर लेक जो है कहाँ पे है? ये है जी बांडीपुरा में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये वुलर लेक है। और टोटल इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये कितनी है जी? 16 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है वुलर लेक की। और इस वुलर लेक के अंदर जो है वो एक आइलैंड बनाया था किसने? सुल्तान जैन उल आबिदीन ने। सुल्तान जैन उल आबिदीन ने एक आइलैंड बनाया था जिसका नाम क्या है? ज़ेनालंक। ज़ेनालंक जो है उसका नाम है ज़ेनालंक।
ये सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाया था। एक आइलैंड है, कहाँ पे है? वुलर लेक के अंदर है। वुलर लेक कहाँ पे है जी? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 16 किलोमीटर है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है, वुलर लेक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन बी में है डल लेक। डल लेक जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ज्यूल इन दी क्राउन ऑफ कश्मीर। ज्यूल इन दी क्राउन ऑफ कश्मीर को कहा जाता है, डल लेक को कहा जाता है। और श्रीनगर ज्यूल के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्यूल के नाम से भी डल लेक को जाना जाता है। उसके बाद है जी सी ऑप्शन में है मनसबल लेक। मनसबल लेक जो है ये डीपेस्ट है। क्या है? डीपेस्ट लेक है किसकी जी? डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया है जी। मनसबल क्या है? डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। कौन सी लेक जी? मनसबल लेक। और मनसबल लेक जो है ये क्या है? डीपेस्ट लेक है, इंडिया की जो है वो डीपेस्ट लेक है। और जो मनसबल लेक है ये कहाँ पे है जी? जो मनसबल लेक है ये है जी गांदरबल में। कहाँ पे है? ये गांदरबल में, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मनसबल लेक है। और ये डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, डीपेस्ट लेक है। जम्मू कश्मीर की भी डीपेस्ट लेक है और इंडिया की भी डीपेस्ट लेक है ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मनसबल लेक। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन डी में है अंचार लेक या अंकार लेक। इसके बारे में आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंचार लेक जो है वो किस चीज़ से फेमस है, इसको किस नाम से जाना जाता है। ये आप जो है मुझे क्वेश्चन नंबर 10 और ऑप्शन डी लिख के अंकार लेक के बारे में आप जो है इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे क्या होता है कि आपके कमेंट से कुछ हम मोटिवेट भी होते हैं, और दूसरा आप जो एक बार चीज़ यहाँ पर लिख लोगे उसके बाद पढ़ भी लोगे उसको और उसके बाद सुन भी लोगे, तो इससे आप सबको वो जो है लंबे समय तक जो है वो चीज़ आपके माइंड में जो है रिटेन हो पाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स लर्न विद ताहिर के नाम से चैनल है। जो भी कांस्टेबल जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अच्छे MCQ जो हम सब के लिए लाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक हुए हैं कांस्टेबल के वो सारे क्वेश्चन से जो है MCQ में निकाल के लाता हूँ। तो आपके लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।